धनबाद के बेकार बांध में 8 फरवरी से 21 फरवरी तक एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन डीसी माधवी मिश्रा, एसएसपी हरदीप पी जनार्दनन और नगर आयुक्त रवि राज करेंगे। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय अंतर्गत बुनकर सेवा केंद्र के उपनिदेशक सह कार्यालय प्रधान मनोज कुमार ने बताया कि इसमें 40 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें से 20 स्टॉल बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा इन तमाम राज्यों के रहेंगे। शेष 20 स्टॉल झारखंड के अलग अलग जिलों से आए बुनकरों के रहेंगे। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक हैंडलूम एक्सपो ग्राहकों के लिए खुला रहेगा। सभी प्रोडक्ट बुनकरों की तरफ से सीधे ग्राहकों को बेचे जाएंगे। कीमत मार्केट से काफी कम रहेगी। हैंडलूम एक्सपो में आने वाले ग्राहकों को हैंडलूम की बुनाई, छपाई समेत पूरी प्रक्रिया को लाइव दिखाया जाएगा, जहां प्रवेश निःशुल्क रहेगा। चाहे वो ड्रेस मटेरियल हो, चाहे वो दुपट्टा हो, चाहे वो धनबाद सिटी में पहली बार एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को स्पॉन्सर्ड किया है भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा। ये भारत सरकार के एक स्कीम है, मार्केटिंग स्कीम, उसके तहत ये हो रहा है। इसमें 40 स्टॉल, जो कि आधे 20 स्टॉल झारखंड के होंगे, जो गोड्डा, साहिबगंज, रांची, झारखंड मतलब रांची, रामगढ़ ऐसे क्षेत्र के होंगे। 20 स्टॉल दूसरे स्टेट से, कुल 12 स्टेट से, 12 राज्यों से वीवर आएंगे। अपने अपने हैंडलूम के शुद्ध प्रोडक्ट, जो कि कॉटन और सिल्क का होगा, जो कि साड़ी हो सकता है, दुपट्टा हो सकता है, स्टॉल हो सकता है, आपका बंडी का मटेरियल हो सकता है, मटका हो सकता है। आपको इस तरह का मटेरियल, आपको कॉटन और सिल्क का बहुत ही जेन्युइन प्राइस पर और ऑथेंटिक प्रोडक्ट इंडिया हैंडलूम मार्क के साथ और IHB जो सर्टिफिकेशन जिनका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर झारखंड का बकाया पैसा 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार नहीं देती है तो पूरे देश में अंधेरा छा जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन के बयान के बाद सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कुछ वक्त से एक बात हम सुन रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ में ज्यादा तो झारखंड का कायाकल्प हो जाता, लेकिन वो गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। 1,36,000 करोड़ हवाई बात है। झारखंड का जो भी पैसा है उसे देने के लिए केंद्र सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने दिखाया था और हेमंत सोरेन ने इसका स्वागत भी किया था। इस जजमेंट में कई रेफरेंस दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकती, जिससे वो असेसमेंट मांग रही है। जब मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रियों को यह पता है कि जो भी बकाया राशि है उसमें जो 60,000 करोड़ का ये इंटरेस्ट जोड़कर 1,36,000 बनाते हैं, तो उसमें ये जुड़ेगा नहीं। दूसरा, 12 इंस्टॉलमेंट में इसका पेमेंट 2037 तक होना है। फिर ये क्यों 1,36,000 करोड़ कहते हैं कि एक ही वर्ष में भुगतान हो जाए? वो इसलिए क्योंकि चुनाव जीतने के लिए इन्होंने लोक लुभावन वायदे में 2.5 लाख करोड़ के लगभग योजनाओं की घोषणा की थी। 5 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ चाहिए, जो राज्य के पास जैसे वित्तीय हालात है बिल्कुल संभव नहीं है। इनकी जो फ्लैगशिप योजना थी मैया योजना, उसमें पैसा भेजने में कठिनाई हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी अब केंद्र पे दोषारोपण करना चाहते हैं कि हमारा बकाया राशि नहीं मिला, जबकि उनको भी अच्छे से पता है कि यह बकाया राशि 2037 तक मिलनी है और उसका जो अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा और बकाया राशि जो है वो 2026 से 2037 के बीच में मिलना है। तो ये मुख्यमंत्री जी जो गलत नैरेटिव बना रहे हैं, 1,36,000 करोड़ रुपया एक ही बार में मिलेगा, झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वो ऐसा ना करें। ऐसा करके वो सर्वोच्च न्यायालय का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। धनबाद जिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। भारत के कुल 104 भारतीय नागरिकों को भारत हथकड़ी लगाकर वापस किया गया है। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार का विरोध किया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि जहां एक तरफ पीएम खुद के 56 इंच के सीने की बात करते हैं, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने बेहतर दोस्ती की बात करते हैं। ऐसे में भारतीय नागरिकों के साथ इस तरह से किए गए व्यवहार की वो घोर निंदा करते हैं। आज पूरा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन था, जो अमेरिका में भारतीय नागरिकों के साथ ट्रंप सरकार ने जिस ढंग से अमानवीय व्यवहार किया और एक अपराधी की तरह हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी लगा करके अपने सेना के जहाज़ से हिंदुस्तान भेजने का काम किया। 40 घंटा तक उनको हिरासत में रखा, बहुत यातनाएं दिया, किसी को कोई खाने पीने नहीं दिया, लेटरिन बाथरूम करने का अनुमति नहीं दिया और सीधे
सीधे हिंदुस्तान के सरजमीन पर भेज देने का काम किया और मोदी सरकार चुपचाप देखते रही। जो मोदी सरकार कहती है कि हम भाजपा के लोग कहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु हैं, मोदी जी विश्व गुरु हैं, उनका कहाँ गया था विश्व गुरुनियत उनका, और आज उनके हेकड़ी समाप्त हो गई। पार्लियामेंट से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक उनकी बोली नहीं निकल रही है। और पहले कहते थे कि जब डॉलर गिरता था तब बोलते डॉलर का गिरना देश का साख गिरना बताते थे। यहाँ पर तो भारतीय नागरिकों के साथ इस ढंग से क्रूर व्यवहार हुआ। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड से अंचल कार्यालय के समीप बंदोबस्ती जमीन पर विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बागसुमा पंचायत के मुखिया निमाई चंद्र महतो, जेल के नेता इखलाक अंसारी, कुश महतो, डिम्पल चौबे, कई नेताओं के साथ स्थानीय ग्रामीण और स्कूली छात्र छात्रा मौजूद रहे। मामले की जानकारी देते हुए सभी ने बताया कि बंदोबस्ती जमीन पर कुर्ची स्थित सरकारी विद्यालय बना हुआ है, जिसका एनओसी 2005 ईस्वी में ही तत्कालीन अंचल अधिकारी की तरफ से दिया गया था। वहीं उक्त जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। बंदोबस्ती प्राप्त पक्ष का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से सन 1972 में बंदोबस्ती मिली थी। इसके बावजूद 30 डिसमिल जमीन विद्यालय के लिए वो दान दे देंगे। वहीं अंचल अधिकारी धर्मेंद्र दुबे का कहना था कि उक्त जमीन की बंदोबस्ती प्राप्त है और अंचल अधिकारी इस मामले में अब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मामला बागसुमा पंचायत के ग्राम कुर्ची नया प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला का है। ये विद्यालय 2006 से बिल्डिंग 1 बना, दूसरा 2008 में बना। ठीक है, अगर यदि जो अभी दूसरा पक्ष है अगर उसको अगर यदि 1970 में बोलता है चाहे 1980 में बोलता है, अगर उस समय अगर यदि आपका जमीन पेपर मिला था, बिल्डिंग बना है 2006 में, तो आपको उस समय विरोध करना चाहिए कि मेरे जगह पर दूसरे को आप क्यों एनओसी दे रहे हैं। पहला प्राथमिकता आपको लिखित अभी भी कुछ दिखाना चाहिए कि हम उसमें विरोध किए, मेरा मामला को कोई नहीं सुना गया है। यहाँ आज से लेके हम लोग 5 साल से यहाँ आवेदन दे रहे हैं। हर सीओ ने हमारा बात को माना, हर सीओ ने मामला को जेन्युइन समझा, लेकिन ये सीओ को हम लोग 25/9/2024 को अगर इसका सीसीटीवी में अगर यदि रिकॉर्ड है तो निकाल के देखे। हम लोग उसको आवेदन दिए हैं, मौखिक रूप से उनको बताए गए हैं कि सीओ साहब ये जमीन बच्चा का हक है, ये बच्चा यहाँ पढ़ता है, हम लोग वहाँ खेलते कूदते हैं, एकमात्र जमीन बचा है। आज हमारे गांव में एक भी सरकारी जमीन नहीं रहने के कारण एक आंगनबाड़ी नहीं बना है, जो कि आज दूसरे घर में पढ़ाया जा रहा है। देखिए, मासूम बच्चों का भविष्य का सवाल है और कुर्ची स्कूल को जिस तरह पूर्व सीओ के द्वारा एनओसी दिया गया था और आज इसी अंचल से उसका रसीद और मोडिशन हो जाता है और धड़ल्ले से भूमाफिया काम कर रहे हैं। यही कारण रहा कि आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए। अभी जो है अगर सरकार उसको बंदोबस्ती दी है तो आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं आप लोग। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि बंदोबस्ती जो होता है ना, वो पैसे के जोर पे होता है। आपके पास अगर पैसा है, आप बड़ा जमीन बंदोबस्ती करा लीजिए, कब्जा कर लीजिए, शासन प्रशासन आपका साथ, अंचल पूरा साथ देगा, पूरा जमीन आप। देखिए, मौजा कुर्ची में हरिजन भूमिहीन जो अनुसूचित जाति के लोग थे, जो भूमिहीन थे, उनको सरकार के द्वारा गैराबाद भूमि को बंदोबस्त किया गया। वो गैराबाद जो हमारे कैडेस्ट्रल सर्वे में पुराना खतियान में गैराबाद था और उनको बंदोबस्त किया गया। टोटल 5, 6, 7 परिवार थे और टोटल भूमि 1.5 एकड़ के आसपास थी और उनको बंदोबस्त दिया गया। इसके बाद जब नया खतियान बना तो उनके नाम से खतियान बना, पंजी टून के नाम से है, तो वो जमीन अब गैराबाद रहा ही नहीं। बंदोबस्त होने के बाद ये जमीन अब उनकी हो गई। बस कंडीशन ये है कि वो जमीन अहस्तांतरणीय है, उसको हस्तांतरण नहीं कर सकते। तो आज जो लोग ये बोल रहे थे कि उस जमीन को छोड़ करके स्कूल को दे दिया जाए, तो फिर ऐसा करने के लिए बंदोबस्ती कैंसिल कराना होगा और वहाँ पे अगर कुछ उनका घर भी होगा तो उनका घर को भी हटाना पड़ेगा। और वो बंदोबस्ती कैंसिल करने का अधिकार नहीं, बंदोबस्ती देने का अधिकार अंचल कार्यालय को है और ना ही बंदोबस्ती कैंसिल करने का अंचल कार्यालय को है। तो उनका मांग है कि जो कि जमीन ये जो है यहाँ पे स्कूल के लिए उस जमीन को छोड़ा जाए, तो इस पर आप अपनी बात। देखिए, जब मैंने राजस्व कर्मचारी से इस पे पूछताछ किया और गहनता से जांच किया तो पता चला कि 1 एकड़ 72 डिसमिल ऐसा कुछ भूमि जो कि पूरे का पूरा उनको बंदोबस्ती किया गया था, परंतु वहाँ पे स्कूल के लिए वो लोग अपना बंदोबस्त किया हुआ भूमि 30 डिसमिल छोड़।
जिले में चौकीदार बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी मेधा सूची जारी नहीं किए जाने के विरोध में सफल अभ्यर्थी संवरणालय के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि दिसंबर माह में सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि 1 हफ्ते के भीतर सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी सूची जारी नहीं हुई है, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश है। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे 30 जनवरी से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए अब अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है और घोषणा की है कि जब तक मेधा सूची जारी नहीं होगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। इस ठंड में हम लोग बैठे हुए हैं, ना ही कोई अधिकारी आ रहा बोलने के, ना और कोई सुनने के लोग पक्का है। हम लोग जो है सो चौकीदार बहाली के लिए यहाँ के मंत्री जितना भी होते हैं सभी जगह पे गए, कोई हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग यहाँ का लड़का का भविष्य इतना धकेल दिया, गढ़ा में दिया हमारे उपायुक्त महोदय कि सभी जिलों में बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो गया है। जब एक राज्य है, सभी डिस्ट्रिक्ट में एक ही कानून है, तो गिर जिला में अलग कानून क्यों है? हम लोग कितना बार जा चुके हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ अदालत के तरह, चाहे दामनी मूवी के तरह हम लोग को तारीख पर तारीख दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग का इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अदर जिला में वही अदर जिला जैसे आपका गिरड जिला को छोड़कर तमाम जिला में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया गया है। सिर्फ झारखंड के गिरड जिला में यहाँ के प्रशासन सोतेला व्यवहार क्यों कर रहा है? हम यही प्रशासन से पूछना चाहते हैं। अगर उनके पास जवाब है तो आके हम लोग के समक्ष वो जवाब को रखें। क्या मांग है आपका? हम लोगों का मांग है कि हम लोग का जो चौकीदार का जो भर्ती प्रक्रिया है जल्द से जल्द पूर्ण करे, मेधा सूची जारी करे और गिरिडीह के युवाओं का जो सपना है चौकीदार बनने का उसको जल्द से जल्द पूर्ण करे। आज हम लोग विगत 30 जनवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं रात दिन, और आज से हम लोग आगाज करेंगे भूख हड़ताल का। अगर इस पर भी अगर यहाँ की प्रशासन अगर हम लोग नहीं करती है तो हम लोग या तो हत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि छात्रों का भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। पुलिस अधीक्षकों को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक बिहार के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक चंद्रमणि भारती ने अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल करते हुए नारायणपुर थाना अंतर्गत ग्राम केदुआटाड़ रघुनाथपुर के जंगल में साइबर अपराधियों के खिलाफ छापेमारी कर कई साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नारायणपुर अंतर्गत केदुआटाड़ के जंगल में कुछ अपराधी साइबर क्राइम कर रहे हैं, जिसको लेकर टीम का गठन किया गया। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर चंद्रमणि भारती, सब इंस्पेक्टर प्रशांत और साइबर थाने के सभी पुलिस कर्मी और ऑफिशियल्स थे उसमें, जिसको रेड करते हुए हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम क्रमशः जितेंद्र मंडल, विकास दास, जाकिर अंसारी, भरत मंडल है। इनमें से भरत मंडल के बारे में पूर्व में भी आपराधिक इतिहास पाया गया है, जो ये पूर्व में मध्य प्रदेश भोपाल में जेल में रह के आए हैं। कन्फेशन में भी ये बात आई है। इनके पास से हम लोग को 12 मोबाइल और 14 मोबाइल सिम कार्ड, 1 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद हुआ है। ये लोग पेमेंट बैंक के अधिकारी बन के कॉल करते थे और झांसा में देने की कोशिश करते थे और विक्टिम्स को टारगेट करके उनसे ठगी करते थे, जिनमें हमारे साइबर टीम ने कार्य करते हुए 4 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे। अरगड्डा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बरवाडी गोमो पैसेंजर ट्रेन के ऊपर से बिजली का झटका लगा। तेज आवाज के साथ एक शख्स प्लेटफॉर्म के पास गिरा और उसकी मौत हो गई। घटना में व्यक्ति के हाथ, शरीर, माथा झुलस गए, माथे पर भी चोट लगी थी। सूचना के बाद आरपीएफ बड़काकाना कुछ देर बाद मौका वारदात पर पहुंच गई, लेकिन जीआरपी के नहीं आने के कारण शव प्लेटफॉर्म पर 4.5 घंटों से अधिक वक्त तक पड़ा रहा। इस संबंध में अरगड्डा स्टेशन मास्टर अशोक राम ने क्या कुछ बताया, सुनाते हम आपको। क्या देखें आप लोग? हम लोग देखे हैं कि लाइन से गिरा हुआ
किसको देखे हैं? जो बिजली से गिरा तो वो पहचाने उनको? नहीं, हम लोग नहीं पहचाने। पैसेंजर है सो आया था ये बरवाडी गोमो जी। उसमें है सो हम तो अंदर में थे, मगर उसमें है सो आवाज़ हुआ, बाहर निकले तो देखे कि एक आदमी है सो गिर गया और उसमें है सो स्पॉट कर दिया। तो क्या उसमें क्या सवारी था, क्या पहचान कुछ हो पाई है? नहीं पहचान कैसे हो पाए। तो फिर क्या कार्रवाई की आगे? हाँ, हम लोग का जो अपना ऑफिशियली है सब जगह कंसर्न मैसेज करना, मैसेज है सो दिए।